आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। यूनिट ऑपरेशंस आर यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए जो ऑपरेशन होता है यूनिट ऑपरेशन, वो किस कैटेगरी में आता है। क्या वो फिजिकल ऑपरेशन होगा, केमिकल होगा, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल होगा। तो यूनिट ऑपरेशन की डेफिनेशन ये है कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता और ना कोई बायोलॉजिकल चेंज होता है। सो जस्ट ये एक फिजिकल ऑपरेशन होगा और इसकी मदद से जो वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको रिमूव किया जाता है। और अगर यहाँ पे यूनिट प्रोसेस लिखा होता तो फिर वो केमिकल ऑपरेशन होता, क्योंकि यूनिट प्रोसेस में जो है वो केमिकल चेंज होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे यूनिट ऑपरेशन लिखा है, सो ये एक फिजिकल चेंज होगा। तो हमारा आंसर है 1। The state when the temperature and pressure of the system are changing with the time. टाइम के साथ प्रेशर और टेम्परेचर का चेंज होना, ये कौन सी स्टेट होगी। क्या ये वेरिएबल स्टेट होगी या अनस्टेडी स्टेट होगी। तो ये अनस्टेडी स्टेट है, क्योंकि अनस्टेडी स्टेट में चेंजिंग होती रहती है विद द टाइम। तो इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो फ्लड वेव, यानी जब सैलाब आता है तो उसका जब पानी ट्रेवल कर रहा होता है तो वो अपना जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज करता रहता है, हर लम्हा चेंज होता है। सो इसको हम अनस्टेडी स्टेट में कंसिडर करेंगे। The state when the variable of the system do not change with the time and place is known as। कौन सी स्टेट होगी जी ये। नॉन स्टेडी स्टेट होगी, यूनिफॉर्म स्टेट होगी या स्टेडी स्टेट होगी। तो आपने याद रखना है, एक स्टेडी स्टेट होती है, एक अनस्टेडी स्टेट होती है। इससे पिछले वाला जो हमारे पास एमसीक्यूज था वो अनस्टेडी स्टेट के बारे में था, ये स्टेडी स्टेट के बारे में है। तो इनको याद रखने के लिए इनकी एग्जाम्पल्स पे तवज्जो दें, तो ये आप हमेशा इसको जो है कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो स्टेडी स्टेट तो ये है क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, लेकिन इसका जो इसकी एग्जाम्पल है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी सर्किट में जा रही है तो वो कांस्टेंट एक फ्लो में जा रही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही। सो ये स्टेडी स्टेट की एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से आप इनको जो इनका ऑप्शन है उनको करेक्ट कर पाएंगे। तो ये हमारी स्टेडी स्टेट है। गैलन पर सेकंड आर द यूनिट्स ऑफ, हमने यूनिट बतानी है कि क्या ये मास फ्लो रेट की हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की हैं या काइनेमेटिक विस्कोसिटी की हैं। तो यहाँ पे गैलन पर सेकंड यानी इतने गैलन एक सेकंड में जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स ये विस्कोसिटी तो नहीं है, ये फ्लो रेट है। तो फ्लो रेट में हमने देखना है कि क्या मास फ्लो रेट है या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक फीट पर सेकंड या गैलन पर मिनट में। तो ये जो टाइम है इसकी चेंजिंग हो सकती है, यानी हम इसको पर सेकंड भी कर सकते हैं, पर आवर भी कर सकते हैं, पर मिनट भी कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की यूनिट है। सो मास फ्लो रेट की जो यूनिट होती है वो अलग होती है। उसमें यहाँ पे जिस तरह गैलन और फिट क्यूब है, इस तरह वहाँ पे कोई केजी होगा या पाउंड होगा। सो आपने इनमें डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है, यानी फिट क्यूब है, गैलन है या कोई मास है। तो ये ऑफ कोर्स मास नहीं है। सो ये हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की यूनिट्स हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज़ गिवन बाय द फार्मूला। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला बताना है। सो हम थोड़े से पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट के बारे में। तो दोनों फ्लो रेट्स हैं, आपको पता है, और दोनों जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन में थोड़ा फ़र्क होता है,
क्योंकि जो मोस्टली काम होता है वो मास फ्लो रेट की बेस पे होता है, क्योंकि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसकी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है। और मुश्किल इस वजह से है कि जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को हम कंसिडर करते हैं तो उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ भी शामिल करनी पड़ती हैं। और अगर आप देखें कि हमारे घरों में जो गैस आ रही है उसके लिए जो मीटर इस्तेमाल हो रहा है, और जो पंप होते हैं जहाँ पे गैस फिल होती है तो उनमें जो मीटर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो क्या आप क्या आइडिया करेंगे कि वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ़्लो मेजर किया जा रहा है या मास फ़्लो मेजर किया जा रहा है? तो वहाँ पे जो गैस आ रही है उसके अंदर जो टेम्परेचर और प्रेशर है उसको हम कंसिडर नहीं करते। यानी जिस कंडीशन पे भी वो यानी हमारे पास इनपुट आ रही है उसमें हम इनको देख के कैलकुलेशन नहीं करते, जस्ट हम मास को देख के करते हैं कि कितना मास उस मीटर में इंटर हुआ है, तो उसको मास फ्लो रेट कहते हैं। और अगर हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन है यानी कोई गैस है और उसको हम हीट कर रहे हैं और उसमें टेम्परेचर पैदा हो रहा है, तो फिर उसका अगर हमने फ्लो रेट मेजर करना है तो वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में आएगा। सो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट और मास फ्लो रेट में डिफरेंस ये है कि जो मास फ्लो रेट है इसमें जस्ट हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में हमें कंडीशंस भी फॉलो करनी पड़ती हैं। सो मोस्टली जो है वो मास फ्लो रेट को ही मेजर किया जाता है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को भी मेजर करने के लिए पहले मास फ्लो रेट को मेजर किया जाता है, और फिर अगर हम उसको डेंसिटी पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आ जाएगा। सो जो मास फ्लो रेट और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हैं, आप थोड़ा सर्च करें कि इनमें क्या डिफरेंस है और कौन से मीटर्स अवेलेबल हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के लिए और कौन से मीटर्स अवेलेबल हैं मास फ्लो रेट के लिए, तो आपको इनका डिफरेंस ज़रूर पता लगेगा।